अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाज़िर ख़िदमत है मिना गाइड सीरीज़ के साथ। आज की हमारी वीडियो होगी ज़ोन 5 अल राजी, जिसमें ट्रेन भी है और बस भी है, और उसके साथ हम ज़ोन 4 और ज़ोन 2 भी पार्शली कवर करेंगे। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि 8 ज़िला से पहले आपकी बिल्डिंग्स में आपका प्लान दे दिया जाएगा मिना डिपार्चर के लिए, और तमाम हाजी साहबान को बस के थ्रू मीना पहुंचाया जाएगा। अब ये 7 की रात से जो है ना वो मीना मूवमेंट शुरू हो जाती है और 8 की दोपहर तक चलती रहती है। तो आपका जब भी आए तो आप अपने प्लान के हिसाब से आप बस में बैठकर मीना पहुंचेंगे। ये हमारे मीना के कैंप्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा ब्राउन कलर्स में ज़ोन 5 है, जिसमें 137 से लेकर 148 तक ये मकातब हैं, और नीचे ज़ोन 4 है, ये ब्लू कलर के हैं। तो ज़ोन 5 में कुछ हाजी साहबान को, कुछ मकातब को ट्रेन है, कुछ मकातब को ट्रेन नहीं है। तो इस वीडियो में हम ट्रेन वाले भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, पैदल वाले भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, और बस वाले भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो जो हाजी साहबान जिनको बस है उनको बस का टाइम दे दिया जाएगा मिना पहुंचने के बाद कि जी अगली अरफात के लिए बसें आपकी कब आएंगी। जो ट्रेन वाले हैं उनको ट्रेन का टाइम दे दिया जाता है, शेड्यूल दे दिया जाता है। आपके नाज़मीन होंगे, वो आपको बताते रहेंगे कि आपने कब मूव करना है, या आप अपने हिसाब से भी मूव कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। तो बस वालों का तो सिंपल है, बस में बैठ के आपको अरफात के कैंप पहुँचाया जाएगा। ट्रेन वालों के लिए तो जो ट्रेन स्टेशन तक जाने का रास्ता है वो अलग है, वापसी का रास्ता अलग है। ये ऑल इन वन टच में हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। ये जो पर्पल कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये आपके सारे मकातब के बाहर से आप जो अंदरूनी सड़कें होंगी वहाँ से निकल के आप बाहर मेन सड़क पे आ जाएंगे। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे मकातब हैं, सामने मेरे मुज़दलिफ़ा है, बैक साइड पे जमरात है, यहाँ से मीना स्टार्ट हो रहा है उस तरफ को। और ये जो रोड्स नज़र आ रही हैं ये 62 नंबर है ऑरेंज कलर की, और ये जो ब्लू कलर है ये 56 नंबर है, साथ में ग्रीन कलर की ये तरीके मिशा जो हैं वो अरफात से आ रही हैं। तो यहाँ पे आपने पहुँचना है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपने पहुँचना है अपने मकतब से आके। ये देखो कह रहा है कि टुवर्ड्स एंट्री पॉइंट ट्रेन स्टेशन। तो ये एक पाथ बना हुआ है, इस पाथ से आप क्रॉस करके ये सारी सड़कें, ये जंक्शन जो है ये उस टाइम खुला होगा 8 या 9 तारीख को। तो ये क्रॉस करके ये ट्रेन की एंट्रेंस आपको नज़र आ रही है, ये ट्रेन की एंट्रेंस है। यहाँ से आप जाएंगे और ट्रेन में बैठेंगे और अरफात स्टेशन पे आप उतर जाएंगे। तो ट्रेन वाले ट्रेन में बैठ गए, बस वाले बस में आ गए, और पैदल अगर किसी ने जाना हो तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मिना से अरफात पैदल जाएं। वापसी में पैदल कर सकते हैं, मिना से अरफात जाते हुए जो है आप अपनी ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करें, ताकि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम अरफात चलते हैं, और अरफात से फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपकी वापसी कैसे होगी। अब आ जाते हैं अरफात की तरफ। तो ये अरफात का मैदान है, ये आपको एरियल व्यू नज़र आ रहा है, जिसमें आपको ग्रीन कलर के ये ट्रेन स्टेशन नज़र आ रहे हैं। अरफात ट्रेन स्टेशन 3 है, अरफात 2 है, अरफात 1 है। और ये सड़कें हैं जो ग्रीन कलर की हैं, ये पैदल चलने वाली सड़कें हैं। ये ब्लू कलर की जो है वो 56 नंबर सड़क है, और ये ऑरेंज कलर की ये 62 नंबर सड़क है। बाकी दरमियान में सारा मैदान अरफात है, ये मस्जिद नमरा है। और जो जो बस वाले हैं उनके मकातब मस्जिद नमरा के इधर बैक साइड पे होंगे, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे जो वाइट डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, और ये जो 2 एच बने हुए हैं यहाँ पे भी होंगे। एंड पे ये रिंग रोड है, ये रिंग रोड सारा जो है वो हुदूद अरफात के अंदर आता है। कुछ एरिया हुदूद अरफात का बाहर भी आता है, बल्कि ऑल इन वन टच में अरफात का जो बाउंड्री है वो भी हमने मेंशन किया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये अरफात की बाउंड्री है। ये सारे जितना भी आपके कैंप्स होंगे ये अरफात के अंदर ही होंगे। ये ट्रेन स्टेशन भी अरफात के अंदर ही हैं, और आप इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं। तो जो बस वाले होंगे उनके मकातब यहाँ पे होंगे, जहाँ पे ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, और कुछ के ये एच जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भी हैं। बहरहाल सारे मकातब जो हैं वो रिंग रोड के अंदर ही हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। तो ये 2-3 मकतब की हमने दी है। जो ट्रेन स्टेशन वाले होंगे उनके मकतब जो है वो कैंप्स जो है अरफात के, वो ट्रेन स्टेशन के नज़दीक ही होंगे। अब यहाँ से वापसी आपकी शुरू होगी। वापसी से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने साथ पानी लाजमी रखना है, और अगर अरफात के कैंप से आपको कोई चीज़ खाने की मिल जाती है वो रख लें, वरना पहले आप अपने साथ जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट या निम्को वगैरह रख सकते हैं। खाना पीना वहाँ पे बहुत होगा आगे जाके मुज़दलिफ़ा में, लेकिन एहतियात के तौर पे आपके पास कम से कम पानी लाजमी होना चाहिए, खुसूसी तौर पे जो ट्रेन वाले हज़रात पानी लाजमी रखें। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम पैदल वालों का करते हैं, उसके बाद बस वालों का करते हैं, उसके बाद हम ट्रेन वालों का करते हैं। अगर किसी ने पैदल जाना है तो ये तरीके में शायद ग्रीन में आ रही हैं, ये मस्जिद नमरा तक आपने अपनी नेविगेशन लगा के पहुंचनी है। और ये मैं बता दूं कि ये जो एंड है अरफात का, वहाँ से लेकर मस्जिद नमरा भी कम अज़ कम भी 2 किलोमीटर या उससे ज़ायद भी हो सकता है। तो आपने
मस्जिद नमरा तक पहुंचना है। मस्जिद नमरा से आगे आपने ये सारा ग्रीन जो पैसेज है वो लेके चलना है तरीके में शाह, सीधा आप मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे। ट्रेन स्टेशन वाले जो है वो अपने ट्रेन में आएंगे। ट्रेन स्टेशन पे जिस तरह से ये नज़र आ रहा है आपको कि ये ट्रेन की सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ से आपने एंटर होना होता है। ये पूरा पैसेज है, ये क्रॉस करके आप जाएंगे। अब ट्रेन वालों को 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। रश होता है स्टेयर्स पे, ऊपर सीढ़ियों पे जो है आपको। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पैसेज है, ये वाला जो पैसेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस लगा के इस तरह से ज़िगज़ैग करके हाजियों की मूवमेंट करवाते हैं ताकि रश को क्राउड मैनेजमेंट कर सकें। तो ट्रेन वाले जो हज़रात हैं वो थोड़ा सा मोहतात होकर अपने साथ जो है वो करें। मैं मशवरा आपको यही दूंगा कि जो ट्रेन वाले हाजी साहबान हैं वो अपने साथ कम से कम पानी वगैरह और सारी चीज़ें लाजमी रखें। ठीक हो गया। अब अरफात से हम निकल आए हैं। बसें जो आपको बताई गई थी बस वालों को, उनको बस में बिठा दिया जाएगा और सीधा मुज़दलिफ़ा लेके जाया जाएगा। अब हम चलते हैं मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुँच के ये देखें तरीके मिशा सारी आ रही हैं। मैं एक तरीके मिशा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। जो पैदल आएंगे ये देखें, ये सारी तरीके मिशा है। इसके टर्फ टाइल लगी होती है। ये सारे वॉशरूम्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे साइड में आपको बैठने के लिए कुछ चेयर्स वगैरह भी मिलेंगी। ये पोल लगे होते हैं, यहाँ पे शावरिंग भी हो रही होती है और यहाँ पे रास्ते में जगह जगह कंटेनर भी खड़े होते हैं। तो अब हम मुज़दलिफ़ा पहुँच गए हैं। मुज़दलिफ़ा में ये आ गया, देखिए मुज़दलिफ़ा। ये मुज़दलिफ़ा का भी बाउंड्री नज़र आ रही है, हमने बाउंड्री भी लगाई हुई है। ये ऑरेंज कलर से जो है ये आपको मुज़दलिफ़ा का एरिया नज़र आ रहा है। तो जो बस वाले हैं सबसे पहले उनको वो करते हैं। तो ये बसों के स्टॉप हैं, यहाँ पे आपको उतार सकते हैं या बस वाले जहाँ पे भी उतारें। मुज़दलिफ़ा का खुला मैदान है, जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है आप वहाँ पे स्टे कर लें। और यहाँ पे पानी भी मिलेगा आपको, कंटेनर भी होते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो आपके साथ खाने को पहले ही है, पानी भी आपके पास पहले ही है। तो यहाँ पे आप मुज़दलिफ़ा में सबसे पहले पहुँच के मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आराम करेंगे, उसके बाद फिर दुआएँ करेंगे, सुबह वुकूफ़ करेंगे। ट्रेन वाले जो है वो पहुँचेंगे, आपके पास ट्रेन का बैंड होगा। ट्रेन का बैंड अगर तो आपके पास ट्रेन का स्टेशन 1 का है तो आप स्टेशन 1 पे आएँगे। मिना में भी 1 स्टेशन होगा आपका, मुज़दलिफ़ा में भी 1 होगा, अरफ़ात में भी 1 होगा। इस चीज़ का लाज़मी ध्यान रखिएगा। अगर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। अब यहाँ पे जो है वो ट्रेन वालों को सबसे ज़्यादा केयर करनी ये बनती है। अब ये मैं थोड़ा-सा क्लोज़ कर रहा हूँ इसको, हुदूद मुज़दलिफ़ा को, ताकि वीएन क्लियर नज़र आ जाए। ये ट्रेन स्टेशन है। ये ट्रेन स्टेशन से हाजी साहबान क्या करते हैं कि जहाँ पे ट्रेन का स्टेशन है ना, वहीं से बस निकल के सामने देखें बहुत थोड़ी-सी जगह है, तो वहाँ पे आके ना रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि जी इधर तो लोग ही बहुत ज़्यादा हैं, रश भी ज़्यादा है। हमारा ये भी होता है, हम ये कहते हैं कि जी यहाँ जैसे ही उतरे सामने जो भी जगह मिल जाए वहाँ पे बस डाल दें। अगर वहाँ पे जगह नहीं मिल रही होती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या है। ट्रेन वालों के लिए पीछे पिछली साइड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए हुए हैं। ये देखें, ये यहाँ पे इंतज़ामात हुए हुए हैं ट्रेन वालों के लिए, ठीक है? और इससे आगे आप जाएँगे, थोड़ा-सा आगे जाएँगे, ये वाला एरिया भी ट्रेन वालों के लिए ही मुख्तस है। यहाँ पे सारे आपके कारपेट भी लगे होते हैं इधर और सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लगी होती हैं। और बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। यहाँ पे ये देखें, ये जो नज़र आ रहे हैं ये सारे वॉशरूम्स हैं। तो मुज़दलिफ़ा में हाजी कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो जंगले में बंद कर दिया, तो ऐसी बात नहीं है, ये खुले मैदान है। आगे थोड़ा-सा आगे जाएँगे आप तो आपको पता चल जाता है। हम क्या करते हैं, हम पीछे स्टेशन पे ही रह जाते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं कि वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हम बाहर निकलें। अच्छा, इसके साथ मुज़दलिफ़ा स्टेशन के साथ देखें, ये रोड अब्दुल अज़ीज़ आ रही है। ये अब्दुल अज़ीज़ रोड आ रही है रेड कलर की। तो इसके आगे फेंस लगी होती है, जंगला लगा होता है, ये आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर क्रॉस करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, आप आगे नहीं जा सकेंगे। अगर आप चाहते हैं मुज़दलिफ़ा से स्टेशन से, तो ये एक सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से आप क्रॉस करके जा सकते हैं। लेकिन ये 90% जो है ना वो सीढ़ियाँ बंद होंगी। जो शुरू वाली ट्रेन में आएँगे तो वो शायद इसको क्रॉस करके इधर तरीके में शाह वाली साइड पे यहाँ पे पहुँच जाएँ। ये दोनों ब्रिजेज़ हैं और बड़ी रोडों को ऊपर से क्रॉस करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना वो ये क्रॉसिंग बंद होगी। तो आप अगर ट्रेन में आए हैं तो कतई कोशिश ना कीजिएगा कि आप रोड क्रॉस करके अब कहें कि जी हमने उधर जाना है। आप ट्रेन में आए हैं, जमरात तक ट्रेन में ही जाएँगे। आप बस में आए हैं तो आगे तक बस ही होगी आपकी, पैदल आए हैं आगे आपका पैदल ही होगा। ये बात लाज़मी ज़हन में रखिएगा। दूसरे स्टेशन पे आते हैं, ये स्टेशन है आपका और स्टेशन से आगे ये देखें, ये सारा इंतज़ाम किया हुआ है। ये जितना भी एरिया है ना, ये देखें यहाँ पे वॉशरूम भी हैं और सिटिंग भी है। यहाँ पे आपके कारपेट भी लगे हुए होंगे, तो यहाँ पे आपने आके वो करना है। स्टेशन के आस-पास रहेंगे तो बहुत ज़्यादा रश होगा, ना वहाँ पे कोई वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे, फिर कहते हैं कि जी वॉशरूम मुज़दलिफ़ा में था ही नहीं। तो इतने सारे वॉशरूम्स हैं, इसकी आपको कभी वो किल्लत ही नहीं महसूस होगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अब ट्रेन में आ गए, बस वाले भी पहुँच गए, पैदल वाले भी पहुँच गए। पैदल वाले सीधी तरीके में शाह लेके हुए यहाँ पे मुज़दलिफ़ा के बोर्ड नज़र आएँगे। जैसे ही बोर्ड नज़र आते हैं तो आपने यहाँ पे बोर्ड आएँगे मुज़दलिफ़ा के। ट्रेन वालों ने इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखना है कि जो मुज़दलिफ़ा स्टेशन 1 है, उसका कुछ एरिया जो है ये वाला रेस्ट वाला, ये
मुज़दलिफ़ा की हुदूद से बाहर है और आपके लिए जो उन्होंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है ना, वो सारा हुदूद मुज़दलिफ़ा के अंदर है। ये देखें, ये वाला सारा एरिया है स्टेशन 2 का सारा एरिया, जहाँ पे ये आपके लिए उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए हैं। ये देखें, तो ये सारा एरिया जो है ना, वो मुज़दलिफ़ा की हुदूद में अंदर है। हम लोग क्या करते हैं, हम इधर आ जाते हैं या ट्रेन स्टेशन के इधर आ जाते हैं, तो ये वाला एरिया जो है वो मुज़दलिफ़ा में नहीं है। तो आपने इसका नक्शे को ऑन करके अपनी मौजूदगी जो है, बस वाले भी, ट्रेन वाले भी, पैदल वाले भी, बाज़ औक़ात बस वाले जो है वो आपको बहुत दूर उतार देते हैं। कुबरी फैसल ये आ रही है, उसके भी इधर वाली जगह पे उतार देते हैं। तो वो फिर हाजी साहबान परेशान होते हैं कि जी मुज़दलिफ़ा में हूँ या नहीं हूँ। तो इस वजह से मुज़दलिफ़ा का मैप भी हमने अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसको हमने क्लोज़ कर दिया और अब यहाँ से आपका सुबह सादिक के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के आपने वकूफ़ करना है। वकूफ़ जैसे ही दिन हो जाए, सूरज निकल आए, तो आपने निकलना है। ट्रेन वाले ट्रेन में, पैदल वाले पैदल और बस वाले भी पैदल। अब आगे बसों की आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बस वाले जितने भी होंगे सारे पैदल ही जाएंगे, ट्रेन वाले अपने उससे आएंगे। अच्छा, जो ट्रेन में होंगे वो एक गलती ना कीजिएगा कि ये वाली जो फेंस लगी हुई है, इसको अगर आप क्रॉस करके चाहेंगे कि जी हम इधर आते हैं, रोड साथ में जा रही है, तो ये रोड अब्दुल अजीज़ जा रही है और ये एक तो लंबी सड़क है और मुसलसल चढ़ाई है और आखिरी जो 2 किलोमीटर है इसके, वो जमरात के चौथे फ्लोर पे जाके आपको रमी कराएगी। तो ये ज़रा देख लीजिएगा। और इस सड़क पे अगले दिन सुबह ना पानी होगा ना कुछ होगा, क्योंकि इस पर गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से पहुँच रहे हैं, रवाना हो रहे हैं जमरात के लिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 10 ज़िलहज की सुबह को मुज़दलिफ़ा से जो भी सड़क जाएगी ये वाली, वो सीधी जमरात जाएगी। अगर आप रात को अपने कैंप में आना चाहते हैं, ये गलती मत कीजिएगा, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आप सुबह का प्लान कर रहे हैं कि जी मैं मुज़दलिफ़ा से निकल के अपने मकतब 146 में या 148 में या 144 में जाऊंगा, तो ये भी गलती मत कीजिएगा, आप जा ही नहीं सकेंगे। क्योंकि ये जितनी भी सड़कें जा रही हैं पैदल वाली, ये सारी सड़कें सीधी जमरात जाएंगी। उसकी वजह ये है कि सारे हाजी एक ही डायरेक्शन में आ रहे होते हैं और इन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने, ये रास्ते बंद किए होते हैं। क्रॉसिंग नहीं होती आपकी, क्रॉसिंग नहीं कर सकते आप। किसी भी सड़क पे हैं, आप क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकते। तो लिहाजा आपने सीधा जमराती का आना। अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये 511 चौक आएगा। यहाँ पे जो आप तरीके मिशा लेके आ रहे थे, मैं सबको मशवरा यही दूंगा कि जो पैदल आ रहे हैं वो तरीके मिशा पे आएँ। लेफ़्ट वाली, सबसे दाएँ वाली, बाएँ वाली जो है, सबसे बाएँ वाली तरीके मिशा पे आएँ। ये आगे मिना जैसे ही शुरू होता है तो ये कवर हो जाती है और इसके नीचे आपको पानी भी मिलेगा, इसके नीचे आपको वाशरूम भी मिलेंगे। अगर आप क्रॉस नहीं कर सकते, जिस रोड पे भी हैं आप चलते जाएं, आगे 56 और 62 पे भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो आगे हम जा रहे हैं और ज़ोन 4 वाले भी इसी तरह से, जो पैदल वाले हैं वो पैदल ही आएंगे, जो ट्रेन वाले हैं वो ट्रेन में ही आ रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये आप अपने मकतब में भी नहीं जा सकते। आप अपने मकतब का दरवाज़ा इधर से देख रहे होंगे, लेकिन वो दरवाजे सारे सुबह 10 बजे तक बंद होते हैं। 9:30 भी खुल सकते हैं, 10 बजे भी खुल सकते हैं, लेकिन जब रश कम हो जाएगा तो उस टाइम ये आपकी जो 511 वाली क्रॉसिंग है, ये वाली जो क्रॉसिंग है, ये आप ओपन हो जाएगी। तो जब आप रमी करके वापस आ रहे होंगे तो उस टाइम तक ये खुल जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे हम जा रहे हैं जमरात। तो जमरात पे आपने करनी है रमी। जमरात पे जो हाजी साहबान पैदल आए हैं, अब यहाँ से हमारे पास बस तो ख़त्म हो गई, आगे हम पैदल भी चलेंगे और ट्रेन वाले दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। पहले मैं जाने के रास्ते सारे बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं वापसी के रास्ते बताऊँगा। अच्छा हाजी साहब, हम पहुंच गए हैं जमरात कॉम्प्लेक्स। जमरात कॉम्प्लेक्स पहुंचने से पहले, बल्कि आपने जब अरफात से या मुज़दलिफ़ा से निकलना है, तो अपना एक प्लान बना के आना है कि आपने रमी करके अपने कैंप में वापस आना है, या रमी करके आपने तवाफ़े ज़ियारा के लिए हरम जाना है, या आपने तवाफ़े ज़ियारा अगले दिन करना है। तो आपने ये फ़ैसला करके आना है। जमरात पहुंच के आप ये ना सोचिएगा कि जी अब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, तो नहीं होगा। आपका फ़ैसला होगा, उस हवाले से मैं सारी सड़कें आपको बताऊँगा। आप पहुंच गए जमरात। ये एंट्री है। जमरात में दाखिल होने का एक रास्ता है, एग्जिट का दूसरा रास्ता है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे जमरात पे, चाहे किसी भी फ्लोर से आएँ, ये पैदल सड़कें सारी इधर से आती हैं। कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई ग्राउंड फ्लोर पे, 56 और 62 ग्राउंड फ्लोर पे आती हैं। तरीके मिशा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आती है। यहाँ पे आप एंटर हुए, पहले जमरे को छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे की रमी करेंगे। रमी करके आपने अगर अपने कैंप में वापस आना है, ये अल राजी वाले जितने भी हैं, जोन 2, जोन 4, जोन 5 वाले, वो सारे लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट टर्न। ये जो 50 नंबर सड़क के सामने बोर्ड भी नज़र आ रहे होंगे, ये आपको क्लिप में भी नज़र आ रहा है कि लेफ्ट साइड पे 50 नंबर जा रही है, राइट साइड पे 68 जा रही है और सामने जो है वो मक्का लिखा हुआ है। तो आपने दाएं तरफ नहीं मुड़ना, आपने 50 नंबर वाली सड़क पे मुड़ना है अगर आप कैंप वापस जाना चाहते हैं। 68 राइट साइड वाली है, ये आपके लिए नहीं है, ये जन्नतियों के लिए है। वो उस पे मुड़ेंगे जो रवाफ मिना वाले हैं। और आपने अगर हरम जाना है तो ये आप सीधे चले जाएंगे, जमरात कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आएंगे। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया।
अब आपने हाजी साहब जाना है तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए। तवाफ़े ज़ियारा के लिए आप 11 तारीख को जाएँ, 12 को जाएँ, जब भी जाएँ या 10 को जाएँ। तो रास्ते तवाफ़े ज़ियारा के लिए जमरात से ही शुरू होते हैं, आपके मकतब से नहीं शुरू होते। आपके मकतब से जमरात तक का रास्ता मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो मुज़दलिफ़ा से आ रहे हैं तो सीधे आ जाएँगे। अगर आप अपने कैंप से आ रहे हैं तो 511 चौक है, या आपके मकतब से बाहर जो 56 और 62 सड़क हैं 2 नंबर 4 नंबर वाली, वो भी इधर जमरात से क्रॉस करके आगे आएँगे। जमरात से हम बाहर निकल आए हैं, जमरात से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सीधा जाएँगे तो पैदल जाने के लिए ये शारा रहमा जा रही है। लेफ्ट साइड पे इसकी सड़क है, ये शारा रहमा है। ये आपको सीधी 3.5 किलोमीटर का फासला है इसका, ये कवर है। आगे जाके इसकी टनल शुरू हो जाएगी, ये आपको सीधी हरम ले जाएगी। ये हरम चलते हैं, ये शारा रहमा जा रही है, ये टनल्स में से गुजर के ये हरम पहुंच जाएगी, जहां पे आपका गजा वाला स्टॉप है। जो जमरात ड्रॉप पॉइंट वाले जितने भी हाजी हैं वो सारे गजा पॉइंट पे आते हैं, उनको मालूम ही होगा कि आपने कैसे जाना है। तो यहां से आपने किसी भी गेट से एंटर होकर तवाफ़े ज़ियारा करना है और वापस इसी रास्ते से शारा रहमा लेते हुए आपने इधर पहुंचना है जमरात। ठीक है, आगे वापसी के रास्ते हम जमरात से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगर 10 तारीख को ट्रांसपोर्ट चल रही होगी तो हम आपको बता देंगे, वरना यहां से जब आप पहुंचते हैं शारा रहमा पे मोड़ने से पहले, तो दूर अगर ट्रांसपोर्ट चल रही होगी तो ये बस स्टॉप है, ये आपको दूर से नजर आ जाएगा कि जी ये बसें खड़ी हैं, यहां से आपको पिक करेगी। और अगर तो आपको बस नहीं नजर आ रही तो इसका मतलब है कि इस जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो हाजी साहबान टैक्सी में जाना चाहते हैं तो ये आगे आएंगे, ये शीशा बिन दाऊद का स्टॉप है। शीशा बिन दाऊद बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, और इसको क्रॉस करके घूम के ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे सारी आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी। तो टैक्सी में जाके आप हरम भी जाना चाहते हैं तो हरम चले जाएं। ठीक हो गया। कुछ हाजी साहबान कहते हैं कि हमने जी अजीज़िया जाना है जमरात पे रमी करके, तो हाजी साहब हज तो होता है मशायर में, मशायर में अजीज़िया है नहीं। मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है या हरम है। ठीक है, अगर आप आउट द रूटीन जाएंगे तो आपको एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे, टैक्सी के किराए भी लगेंगे, मशक्क़त भी होगी। आप 2 घंटे के लिए अपनी बिल्डिंग में जाके सिर्फ वॉशरूम करके आ जाएंगे, तो मिना में बड़े लशपश किस्म के वॉशरूम भी हैं, शावर भी हैं, तो आप वहीं पे रहें। मैं सब हाजियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने 8 तारीख को मिना में एंटर होना है और 13 तारीख को वहाँ से रमी करके इंशाल्लाह निकलना है। रास्ता मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आप आगे आएंगे तो ये एक रोड जा रही है नीचे से, ये ब्लैक रोड है, अब्दुल अजीज़ है, इसके नीचे से रोड निकलेगी और ये ऑरेंज लाइन जो है ये सिद्ध की स्ट्रीट है। ये डबल वे रोड है, ये जिस तरह से नज़र आ रही है डबल पार्टीशन वाली रोड है, और ये पूरी रोड जो है ना वो उतरती है, ये उतराई में रोड है। ये आप लेके चाहेंगे तो आप ये वाली अब्दुल अजीज़ वाली 1 नंबर जो सेक्टर वाले हैं ये तो डायरेक्टली इधर पहुंच जाएंगे, ये सामने इधर पहुंच जाएंगे। बाकी आपके जो जहाँ पे भी सेक्टर हैं, ये जितने भी सेक्टर हैं, आप उस हिसाब से अपनी बिल्डिंग तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें भी आपको परेशानी होगी, चलना पड़ेगा, और 2 घंटे चल के जाएंगे, फिर आप 2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर वापसी के लिए फिर आप पैदल आएंगे, या आप हरम जाते हैं टैक्सी करा के, तो ये खर्चे भी होंगे आपके और मशक्क़त भी होगी। बाद में अगर कोई रास्ता वगैरह भूल गए तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाजी साहब जैसे मैंने कि आपको बताया कि अगर एक तरतीब के साथ चलेंगे तो सुखी रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम आ रहे थे पैदल की तरफ, तो तवाफ़े ज़ियारा का मैंने बता दिया है, जाने के लिए ये सीधी शारा रहमा जा रही है, यहाँ से आप चले जाएंगे पैदल तवाफ़ करने के लिए। बस वाले हो गए, पैदल वाले हो गए, अब आ जाते हैं ट्रेन की तरफ। तो हाजी साहबान ट्रेन वाले जितने भी हजरात हैं, हाजी साहबान ट्रेन वाले जितने भी हाजी साहबान हैं वो पहुंचेंगे ट्रेन स्टेशन 3 पे, ये है जमरात की। यहाँ पे आप पहुंचेंगे, ये जो ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है ये एक पैसेज है, एंट्रेंस टू जमरात फ्रॉम ट्रेन स्टेशन 3। ठीक है, एंट्रेंस का रूट है ये। तो यहाँ से आप जाएंगे, ये थोड़ी सी चढ़ाई होगी, ये गोल घूमेंगे और उतरेंगे, ये उतराई है, और यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये आपका जमरात 4th फ्लोर एंट्रेंस है। ये मैंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, ये आपको बोर्ड देख लें कि इसमें इसकी तस्वीर भी नज़र आ रही होगी इस तरह की। ये जमरात के 4th फ्लोर की एंट्रेंस होगी। यहाँ से आप एंटर होंगे, फिर इसका पैसेज वगैरह घूम के ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है आपको, यहाँ से आपको जमरात की एंट्रेंस हो जाएगी। ये आप एंटर हो गए, एंटर होने के बाद आपने रमी की, रमी करने के बाद ये जो ऑरेंज वाली लाइन आ रही है, रूट आ रहा है, तो ये आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स मिना स्टेशन 3 फ्रॉम जमरात 4th फ्लोर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये 4 आपको बिल्डिंगें गोल गोल नज़र आ रही हैं, गोल गोल। तो इस पे जो है ना वो सीढ़ियाँ हैं और ये उतरने के लिए हैं। आप इन सीढ़ियों से नीचे से ऊपर नहीं आ सकते, ऊपर से नीचे आप जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन वाले अगर आपको जाना है हरम,
ठीक है, तो आप इन सीढ़ियों से उतर के आप सीधा जो मैंने पहले रास्ता बताया आप जा सकते हैं। अगर ये सीढ़ियाँ इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हैं वो अगर बंद होंगी तो आपके एग्जिट के लिए मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अगर आपने वापस जाना है अपने कैंप में तो वापसी के लिए आप वही ट्रैक इस्तेमाल करेंगे, ये जो ऑरेंज वाला नज़र आ रहा है, और इसको क्रॉस करते हुए ये आप ट्रेन स्टेशन के इस तरफ पहुंचेंगे और यहाँ से आपको वापसी की ट्रेन मिलेगी। तो ये वाला जो पैसेज है, जो ट्रेन वाले कहते हैं ना कि ट्रेन वाले बहुत आसान है, तो देखें ये जाते वाला जो ट्रैक है इसकी लंबाई है 1175 मीटर और वापसी वाले की लंबाई है 1345 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर ये आप ट्रेन का जो पैसेज है वो भी क्लियर करेंगे ट्रेन से उतरने के बाद और जमरात तक पहुंचने के लिए, आने और जाने का अलग अलग। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं। हाजी साहबान कहते हैं कि जी हमने ट्रेन में रमी की, हमने ट्रेन पे आए, रमी की, अब हमने तवाफ़े ज़ियारा जाना है लेकिन सीढ़ियां हैं बंद, हम उतर नहीं सकते। तो हाजी साहब मैं आपको आसान रास्ता बताता हूँ कि ये आपका ट्रैक आ रहा है, ये ऑरेंज लाइन का, ये स्लोप आ रहा है, ये उतर रहा है, ये उतर के ये सीधा जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। आपने सीधा नहीं जाना, आपके लिए एक रूट बनाया है, ये वाली जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ये जैसे ही आप यहाँ पे उतरेंगे तो यहाँ पे आपको तस्वीरें नज़र आएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली कंडीशन होगी, जैसे कि ये तस्वीर में नज़र आ रहा है, आप उतर रहे होंगे, ये वाला आपको वो नज़र आ रहा है कवर्ड एरिया जो आपको ट्रेन स्टेशन की तरफ ले जाएगा। आपने इधर नहीं जाना, आपने इस रोड पे रहना है। दूसरी तस्वीर देख लेते हैं, ये वाली, इसमें क्लियर हो गया, ये वाला शेड जा रहा है जो कि आपको ट्रेन स्टेशन की तरफ ले जाएगा और ये वाला जो है रास्ता आप लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक हो गया। यहाँ इस पॉइंट पे आके आपने सीधा इसको फॉलो करना है, ये सीधी आपको तवाफ़े ज़ियारा के लिए ले जाएगी शारा रहमा पे। शारा रहमा पे आप कैसे चढ़ेंगे, ये रूट लेते हुए जाएं, ये सारा खुला होगा, यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, यहाँ पे आप मुड़ेंगे। जैसे ही आप इधर पहुंचेंगे तो सामने ये वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरा कर्सर आ रहा है, आपको निशान भी नज़र आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने निशानी लगाई हुई है। इस वाइट बोर्ड की भी तस्वीर आ रही है, तो आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। इस वाइट बोर्ड पे लिखा होगा मुहिबुल जिन, तो ये किंग अब्दुल अजीज़ रोड है, इसके ऊपर आप चढ़ जाएंगे। फिर बताता हूँ, आप यहाँ जमरात ट्रेन स्टेशन से आ रहे थे, सीधा जाएंगे तो ये शेड आ रहा है, इसको कवर करके आप सीधा ट्रेन के उस तरफ, ट्रेन की उस पे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। आप सीधा नहीं जाएंगे, आप इधर को थोड़ा सा जाएंगे, ये बहुत बड़ी चौड़ी है, यहाँ पे बहुत स्पेस है, और सीधा जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा जो कट आएगा उस पे आप, ये सारी अब्दुल अजीज़ रोड जा रही है, ये अब्दुल अजीज़ रोड पे जाएंगे, ये तकरीबन 800 या 900 मीटर होगा यहाँ से, जमरात से सीधा जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मोड़ नज़र आ रहा होगा, मोड़ मुड़ के आएंगे, ये देखें, ये मैंने सारा पैसेज बनाया हुआ है, ये मोड़ मुड़ के यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, आ रही हैं सीढ़ियाँ नज़र, ये वाली सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये मैंने स्टेयर्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतरेंगे तो ये देखें आप पहुँच गए शारा रहमा पे, ये देखो छत आ रही है, ये सीढ़ियाँ उतर के सीधे आप शारा रहमा पे आ जाएंगे। अब सीढ़ियों पे देखें, मैं तस्वीर भी लगाई हुई है, इस तरह का आपको लुक नज़र आएगा। जब आप रोड पे आ रहे होंगे तो ये सीढ़ियाँ ऐसे नीचे जा रही होंगी, ऊपर से जब हम आएंगे तो वो मैं वापसी के रास्ते में आपको बताता हूँ। ठीक हो गया हाजी साहब, आप चढ़ गए शारा रहमा पे तवाफ़े ज़ियारा के लिए। आप तवाफ़े ज़ियारा के लिए जाएं, अगर आपने पैदल जाना है तो तवाफ़े ज़ियारा के लिए ये वाला शारा रहमा ले जाएं। 3.5 किलोमीटर का रास्ता है आपके जमरात से लेकर उधर तक, हरम तक, मतलब एक तवाफ़ से भी कम रास्ता है। तो आपने वही तरीका है, तवाफ़े ज़ियारा किया और अब आप वापस आ गए। वापस अब आप आ रहे हैं जमरात की तरफ। मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, मैं इसका डायरेक्शन चेंज करके कर रहा हूँ। अब मेरा रुख जो है ना वो शारा रहमा पे हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ जमरात। हम जा रहे हैं जमरात। जमरात पे जैसे ही ये चलते जाएंगे, जमरात ये शारा रहमा पे, तो ये आप ऐसे चलते जाएंगे। टनल्स कहीं पे खुला होगा, कहीं पे बंद होगा, इस तरह से होगा। इसमें पानी की भी फैसिलिटी है। जैसे ही आप इस जगह पे पहुंचेंगे, ये देखें आपके लिए एक निशान लगाया हुआ है फॉर ट्रेन। जो पैदल वाले हैं वो तो सीधे आगे जाएंगे, जमरात जाके निकलेंगे ग्राउंड फ्लोर पे। अब आपने वापस जाना है, 2 तरीके हैं। अगर आपने वापस जाना है अपने मकतब में तो भी आप ट्रेन के थ्रू जाएंगे। अगर आपने वापस जाके करना है, पहले रमी करनी है, फ़र्ज़ करें कि 11 तारीख को आप आ रहे हैं, हरम तवाफ़े ज़ियारा पहले कर रहे हैं और उसके बाद वापसी में आके आप रमी करना चाहते हैं 2 बजे के बाद, ज़ोहर के बाद, तो भी आप हरम से जब वापस आएंगे तो इस पॉइंट पे आके ये देखें, इस पॉइंट पे आके आपको ये वाला बोर्ड नज़र आएगा, ये वाला, इस पे लिखा होगा जमरात, और इधर जो ट्रेन वाले हैं वो लेफ्ट साइड को मुड़ जाएंगे। ये वही जगह है जहां से आप सीढ़ियां उतर के आए थे।
अब आपने ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो इस तरह का लुक होगा शायरा रहमा का, ऐसे कवर्ड रोड है, ये बसें अभी हैं, उस टाइम कोई भी बस नहीं होगी इधर। और उसके बाद दूसरा बोर्ड मैं दिखाता हूँ आपको कि इस तरह की लुक होगी उसकी। ये वाली सीढ़ियाँ हैं, ये शायरा रहमा जा रही है, इसके साथ आप निकलेंगे और ये बिल्कुल इस तरह की सीढ़ियाँ होंगी जो ये आप उतर के आ रहे थे। वो मैंने पहले भी दिखा दिया आपको, ये भी दिखा दिया। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से ट्रेन वाले जो है वो इधर आ गए, ये देखें सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, वही वाली जगह पे आ गए। ट्रेन वाले यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ेंगे और पैदल वाले जो है वो पैदल जा रहे हैं। अब ये वही रोड आप लेके किंग अब्दुल अजीज़ वाली उसी रास्ते से जो है वो वापसी करेंगे और वापसी में आप पहुँच जाएंगे ट्रेन के लिए। अब यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं इस जगह पे, ये वही जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इस जगह पे आप पहुँच के फैसला करेंगे कि अगर आपने रमी करने के लिए जाना है तो आपको आगे जाना होगा एंट्रेंस पॉइंट पे। अगर आपने वापस ट्रेन स्टेशन पे जाना है तो ये इस जगह पे पहुँच के ये वाला जो आ रहा है शेड आ रहा है कवर्ड, ये आपको सीधा ले जाएगा। इस रास्ते पे आप चले जाएंगे, ये घूम के यू टर्न करके ये ट्रेन स्टेशन के इधर पहुँच जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने वापस अपने कैंप जाना है, ट्रेन में बैठ के आप अपने कैंप जाएं। अब आपने करनी है, आप 11 तारीख की सुबह निकले थे, पहले गए थे तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। उसके बाद आपने कहा कि जी मैं ज़ोहर के बाद आके रमी करूँगा, मैं हूँ ट्रेन पे। तो ट्रेन वाले क्या करेंगे, मैंने जाने का रास्ता बता दिया था आपको, ट्रेन स्टेशन से उतर के आप तवाफ़ ज़ियारा करके वापस आ रहे हैं। इसी रोड पे जब आप वापस आएंगे तो ये नो एंट्री है, ये जमरात से वापस आ रहे हैं। आपके लिए ये वाइट लाइन लगी हुई है, ये वाला पैसेज है। इसी को, ये वाला जो पॉइंट था, इससे आगे जाएंगे तो ये ट्रेन स्टेशन को जाने का रास्ता है। ये जो आप ट्रेन स्टेशन से पहले चक्कर काट के आए थे, तो ये इस पुल के नीचे से आप जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये लिखा हुआ है कि टूवर्ड्स उधर, तो ये वही वाला पॉइंट आ गया जहाँ पे आपको ये वाला बोर्ड नज़र आ जाएगा, ट्रेन 4th स्टेशन, ठीक है, 4th फ्लोर। तो यहाँ इस पैसेज से आप जाएंगे, एंट्रेंस होगी आपकी, पहले जमरे की रमी करेंगे 11 को, फिर दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे की करेंगे और वापसी अगर ट्रेन में आएंगे तो यही वाला ट्रेन वाला रूट लेके आप वापस अपने कैंप में पहुंच जाएंगे। ये अब ट्रेन वाले सारे मामले क्लियर हो गए और अब आ जाते हैं पैदल वालों की तरफ। हाजी साहब, आप गए थे पैदल हरम जब आप पैदल गए थे तो वापस आ रहे हैं शायरा रहमा से, ठीक है। ये वाली शायरा रहमा थी जहां से आप आ रहे थे। ट्रेन वाले ऊपर चले गए सीढ़ियां चढ़ के, पैदल वाले सीधे आ रहे हैं। जैसे ही आप सीधे आएंगे तो ये जमरात कॉम्प्लेक्स आ गया, किदाना बस स्टॉप आ गया। यहाँ पे आप क्रॉस करके आपका रुख अब है जमरात की तरफ और हम जा रहे हैं। अगर आपने रमी पहले कर ली हुई है 11 की और आपने रमी नहीं करनी तो सीधा रूट लेके चले जाएं, इधर राइट साइड पे 50 नंबर रोड पे सीधा आप चले जाएं, आपका मकतब आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आगे बताता हूँ, जमरात से आगे निकल के। अगर आप चाहते हैं कि आपने करनी है रमी 11 तारीख की, आप सुबह गए थे तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए, वापसी आप दोपहर को आ रहे हैं और रमी कर रहे हैं, रमी करने आना है, तो रमी के लिए ये पैसेज पड़ा हुआ है। ये आप जैसे ही शायरा रहमा से निकलेंगे तो आप राइट साइड हो जाइएगा, ये आ रहा है 2nd फ्लोर पे आपको रमी कराएगा। ये 2nd फ्लोर जमरात की एंट्रेंस है, ये मतलब पैसेज है, यहाँ से जो भी जगह मिलती है आप जाएँ। और ये एक दरवाज़ा लगा होगा यहाँ पे, ये एंट्रेंस है टूवर्ड्स 2nd फ्लोर, ये पैसेज आ रहा है। और इधर मैंने तस्वीर भी लगा दी हुई है, ये आप देख लें कि इसको जूम करेंगे तो ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है कि जमरात 2nd फ्लोर एंट्रेंस, मतलब ये पूरा पैसेज बना हुआ है। इस पैसेज को हम फॉलो करते हुए जाएंगे तो एंट्रेंस पे पहुंच जाएंगे। ये वाली, ये जिस तरह से आ रही है, यहाँ पे पहुंचेंगे, पहले जमरे की रमी की, दूसरे की, फिर तीसरे जमरे की रमी की, और यही वाला ट्रैक लेके आप इधर से नीचे उतर आएंगे। नीचे उतर के आप फिर 50 नंबर रोड पे राइट साइड पे जाके, यहाँ से 50 नंबर रोड से यहाँ से आप आगे अपने कैंप तक जाएंगे। अब यहाँ पे तवाफ़ ज़ियारा के सारे रास्ते हो गए, तवाफ़ ज़ियारा कर लिया, ट्रेन वाले भी हो गए, बस वाले भी हो गए, पैदल वाले भी हो गए। अगर मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल होगी तो वो हम आपको बता देंगे, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। अब आप अगर पैदल आ रहे हैं तो जब भी आप आएँ, वापसी के लिए आपकी ये वाली सड़क होगी 50 नंबर, आपने बाएं मुड़ना है, दाएं नहीं मुड़ना। तो ये हम 50 नंबर रोड लेके आगे चलते हैं, चलते जाएंगे। जोन चाहे आपका जो भी हो, जोन 1 हो, जोन 2 हो, जोन 4 हो, जोन 5 हो, सारे इसी पे 50 नंबर पे चलते जाएंगे। ठीक हो गया। ये पहली कुबरी आएगी, कुबरी खालिद, इसके नीचे से आपने गुजरना है। उसके बाद कुबरी अब्दुल्ला आएगी। कुबरी अब्दुल्ला जैसे ही आए तो यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है। ये देखें, एक आपको पोल नज़र आ रहा है, इसका नंबर है 44/50, ठीक है। और यहाँ पे आप पहुँचेंगे, कुबरी थोड़ा सा दूर होगी आपसे, तो उससे पहले ये एक रैंप जा रहा है, ये रैंप आपको नज़र आ रहा है, ये येलो लाइन जो जा रही है, तो ये चढ़ाई पे ऊपर जा रहा है। तो आपने
अगर जाना है आपने जोन 2 में, जोन 2 वाले जो है वो इस रैंप पे चढ़ेंगे राइड पे चढ़ने के बाद ये पुल आएगा, आपने जाके जो भी आपकी स्ट्रीट है, अब ये वाली स्ट्रीट जो है ये आ रही है और 56 नंबर पे, ये वाली आएगी 62 नंबर पे, ठीक है, अगली स्ट्रीट आएगी 202 पे। तो आपका मकतब जिस भी स्ट्रीट में है उस स्ट्रीट पे आपने नीचे उतरना है, सामने आपके मकतब हैं, आप अपने मकतब में वापस पहुंच जाएंगे। ये वापसी की बता रहा हूं जोन 2 वाले। अगर आपने यहां पे गलती की तो ये वाली गलती आपको 10 किलोमीटर घुमा के ले आएगी, वो मैं आगे चल के बताता हूं कि कैसे। ये आपने गलती नहीं करनी। यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो क्लिप भी में भी नजर आ रहा है आपको कि कुछ लोग जो है वो ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो सीधा जा रहे हैं। जो सीधा जा रहे हैं वो 4 जोन वाले हैं, 5 जोन वाले हैं, जो राइड पे जा रहे हैं वो जोन 2 वाले हैं। और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, ये आपने एहतियात करनी है। अच्छा, जोन 2 वाले 11, 12, 13 की रमी जो है वो पैदल जाके करेंगे, खा उनके पास ट्रेन का बैंड है या नहीं है, सारे हाजी जो है ना वो पैदल जाके रमी करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ जितनी देर में आप ये ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन तक आप पहुँचेंगे, तो ट्रेन स्टेशन पहुँचने से तक जितना फासला आप तय करेंगे, फिर ट्रेन से उतर के जब जमरात के में एंटर होंगे, फिर वापसी में ट्रेन स्टेशन तक जाएंगे, उससे कम फासले में जो है ना वो आपका ये जमरात है, ये आपके बिल्कुल नज़दीक है, ये आप पहुंच जाएंगे। इसलिए जोन 2 वाले चाहे ट्रेन का टिकट है या नहीं है, ट्रेन वाले हैं या बस वाले हैं या जो भी है, सारे हाजी जोन 2 वाले पैदल जाके 11, 12 और 13 की रमी जोन 4 और जोन 5 वाले ये राइड पे नहीं जाएंगे, वो सीधा चलते जाएंगे। सीधा आपकी रोड आ रही है 56 नंबर, ये लाइन आ रही है, इसको लेते हुए आप जाएंगे तो सीधा 511 नंबर चौक पे पहुंच जाएंगे। 511 नंबर चौक पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ से आप क्रॉस करके जैसे अपने मकतब में आए थे वैसे ही अपने मकतब में चले जाएंगे। 4 नंबर जोन वाले अपनी सड़क लेके 62 पे हैं तो 62 पे जाएंगे, 56 पे हैं तो 56 पे जाएंगे, ये आपका रास्ता है, यहाँ से आप वापस जाएंगे। एक चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा कि ये वाली जो क्रॉसिंग है ये सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेगी, तो आपने रमी करके वापस 9:30, 10 बजे से पहले नहीं आना, क्योंकि आपको यहाँ पे खड़े भी नहीं होने देंगे। इसलिए जब आप मुजदलफा से निकलें तो थोड़ा सा ठहर के निकलें, अंधेरे में ना निकलिएगा, रोशनी करके फिर निकलिएगा। फिर आराम आराम से जाएंगे तो 8, 8:30 बजे तक आपकी रमी हो जाएगी, वापस आते आते 9:30, 10 बज जाएंगे आपके। तो आप आराम से इस क्रॉसिंग से निकल के अपने कैंप में जा सकते हैं। फर्ज करें अगर आप यहां पे पहुंच गए, ये ट्रेन वालों के लिए भी है, ये सबके लिए है, क्योंकि ट्रेन वाले जो एग्जिट है जो पहुंचेंगे तो ये उनका वापसी का रास्ता ये है। ट्रेन वालों का वापसी का रास्ता ये ब्लू है, यहां से आप उतरेंगे तो ये ब्लू वाला जो पैसेज है ये वाला ये आएगा इस रोड पे, और आपने ये ना समझिएगा कि इस रोड से क्रॉस करेंगे। इस रोड पे सिर्फ ये वाला रास्ता है जहां से आप जा सकते हैं, और आगे जाके ये वाला कट है जहां से आप जा सकते हैं उस तरफ को। बाकी ये सारे जो है ना वो बंद है, यहाँ पे मकतब है, यहाँ पे खेमे हैं, ये आपका वापसी का ट्रैक बना हुआ है अपने 62 और 56 पे आने के लिए, क्रॉसिंग वगैरह के लिए। तो ये 10 बजे से पहले क्रॉसिंग नहीं मिलेगी। फर्ज करें अगर आपको क्रॉसिंग नहीं मिलती, आप पहले पहुंच जाते हैं, तो आप देखें अगर जा सकते हो तो चले जाएं, अगर रश हो तो ना जाइएगा, क्योंकि रश में आप सोचते हैं कि जी मैं क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन रश के रेले में अगर आप बह गए, चलते गए, तो ये आपको फिर सारा 4 किलोमीटर जमरात तक लेके आएगा। फिर आप वो दोबारा फासला तय करके आएंगे यू टर्न करके 50 नंबर से, फिर आप वही फासला तय करके इसी जगह पे आके फिर दोबारा आप करेंगे, तो ये टोटल 10 किलोमीटर का आपको पड़ गया। और इसी तरह से जो मैंने जोन 2 वालों का बताया था कि ऊपर नहीं चढ़े सीधे आ गए, तो वो भी पहले यहां से यहां पे पहुंचेंगे, फिर यहां से क्रॉस करके वापस किसी सड़क पे जाएंगे 56 पे या 62 पे, वो फिर जमरात जाएंगे, जमरात से फिर यू टर्न करके आएंगे, तो ये 10-12 किलोमीटर उनको भी पड़ जाएगा। अगर छोटी सी ये गलती की तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। बाद में फिर हाजी साहब आके कहते हैं कि जी रास्ते थे बंद कीते ऐसी, तो मैं तो चल चल के थक गया। तो ये वो होता है कि जी आप चल चल के थक क्यों जाते हो, इस वजह से चलते हो कि आप गलत रास्तों, गलत वक्त पे, गलत रास्ते पे, गलत टाइम पे जो है ना वो ले लेते हो। जो आने वाली सड़क है वो आएगी, जो जाने वाली सड़क है उस पे जाएंगे, जाने वाली सड़क पे आप आएंगे तो शुरता आपको नहीं आगे आने देगा। अब मैं बता रहा था कि अगर फर्ज करें कि ये आपकी क्रॉसिंग नहीं मिलती तो आप सीधे चले जाएं, सीधे चले जाएं, ठीक है। ये एक कर्व आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, ठीक है, ये कर्व आ रहा है, ये सीधा कुबरी फैसल पे चढ़ेगा, ठीक है। कुबरी फैसल पे चढ़ के आप सीधा चले जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर इसको घुमा के यहाँ से ये यू टर्न आ रहा है, यहाँ से आप मुड़ के आ जाएंगे तो ये आप 62 नंबर सड़क पे पहुंच जाएंगे। ये जो येलो लाइन आ रही है, तो ये अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो यहाँ से आप वापस आके अपने कैंप्स में जा सकते हैं। कैंप्स के दरवाजे भी बादों का जो है ना वो 9-10 बजे तक सुबह को बंद ही रखते हैं। तो लिहाजा वो जो मैं कह रहा था ना कि मुजदलफा वाले जो निकलेंगे वो कहते हैं कि जी हम अपने कैंप में आके, मकतब में आके 2 घंटे 4 घंटे आराम करेंगे फिर रमी करेंगे। तो हाजी साहब ऐसे नहीं होता, तरतीब का ख्याल रख के चलेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब सारे रास्ते हो गए हैं, कोई रह नहीं गया।
आखिर में मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेता हूँ कि जो ट्रेन वाले हैं वो ट्रेन में जा सकते हैं, जो बस वाले हैं वो बस में जाएंगे, पैदल हर कोई जा सकता है। और अगर ट्रेन वाला कोई पैदल जाना चाहे तो अरफात से डिसाइड करना है आपने कि अरफात से ही आप पैदल चलेंगे, उसके बाद फिर पैदल चलेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँच के आपने ट्रेन वाला अगर कहे कि मैं बस में पैदल जाना है तो वो नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब पैदल वालों का भी मैंने बता दिया, ट्रेन वालों का भी बता दिया और बस वालों का भी बता दिया, जोन 2 वालों का भी बता दिया, जोन 4 वालों का भी बता दिया। जोन 4 और 2 वालों के सिर्फ ट्रेन स्टेशन का बताना है बाकी है कि आपका जोन 4 वालों का ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपका ये वाला स्टेशन भी हो सकता है, ये वाला स्टेशन भी हो सकता है। इस वाले स्टेशन का तो आपको रास्ता मालूम हो गया, दूसरे स्टेशन का रास्ता फिर मैं किसी और वीडियो में आपको इसके अभी ड्रॉज करने हैं तो वो मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा कि आपने किस पैसेज के साथ जाना है। अच्छा, एक और बात बताना मैं भूल गया आपको, वो है तवाफ़ ज़ियारा के लिए ट्रांसपोर्ट। तो भाई साहब, ये वाला जो 511 चौक है, ये जो 511 चौक है, ये 137 नंबर मकतब है। ठीक है, इसका पोल है 61/62। इसी जगह पे जो है वो पिछले साल ये बसें खड़ी थी। ये जो एरिया नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे पिछले साल 2025 में रवाहिल की बसें थी। जितने भी जोन 4 वाले थे वो इधर से आके यहाँ पे बस पे बैठे और तवाफ़ ज़ियारा करके आए। जोन 5 वाले जितने भी हैं वो भी इधर से आके तवाफ़ ज़ियारा करके वापस आ गए। अच्छा, अब इस साल अगर इसी जगह पे होगी तो वो हम आपको बता देंगे, ये उस दिन ही पता चलेगा। अगर इसी जगह से होगी तो ये हमारे जो जन्नती हाजी हैं जोन 5 वाले, रवाफ वाले, ये भी 511 नंबर सड़क से इधर 1 किलोमीटर का फासला है। ये यहाँ से आके इसमें बैठ के तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं और वापस आके अपने कैंप भी आराम से जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो तवाफ़ ज़ियारा की जो जहाँ पे भी, एक मैंने वो आगे वाला पॉइंट बताया शीशा बिन दाऊद वाला, एक मैंने आपको ये बताया। ठीक हो गया। टैक्सी का भी मैंने बता दिया कि कौन सा स्पॉट है, वहाँ से मिलेगी। पैदल अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या व्हीलचेयर वाले हैं, उनका ख्याल रखिएगा। अजीज़िया जाने का मैंने आपको बता दिया कि आप 2 घंटे के आराम के लिए जो है वो कितना अपना नुकसान करेंगे, वो भी मैंने सारा आपको बता दिया। अब मेरे लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ग्रुप्स वगैरह में पूछ लें, और अगर मज़ीद डिस्कशन करनी हो तो वो ग्रुप में कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो मेरी तरफ से क्लियर है। बाकी आखिर में एक बात बता दूं कि हम इस हवाले से एक मज़ीद सेशन भी करेंगे। उस सेशन में हम आपको एक दफ़ा जब मिना का करीब होगा, 2 ज़िलहज या 3 ज़िलहज या 4 ज़िलहज, इसके आसपास जाके एक सेशन करेंगे ताकि हर चीज़ें आपको ताज़ा होंगी। हाजियों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिना जाएँ, ओरिएंटेशन करें। आपके पास लोकेशंस हैं सारी, हर मकतब की लोकेशन है आपके पास, आप अपने मकतब में जाएँ। सिर्फ इस चीज़ को फोकस ना करें कि हमारे मकतब में अंदर जो है ना ग्रीन कारपेट नज़र आ रहे हैं, वाशरूम इस तरह से नज़र आ रहे हैं, गद्दे इस तरह से नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर लेबल लगी हुई है। ये कोई मानी नहीं रखती। आपकी मानी वो रखती है कि आप कंफर्टेबल रहें। कंफर्टेबल आप तब रहेंगे जब आपके पास आने जाने और किस तरह से डिसीजन करना है, कैसे करना है, मैनेज करना है, वो वाले रास्तों का मालूम हो जाएगा। तब आप कंफर्टेबल जोन में रह के उस गद्दों पे जो ना वो आराम भी कर सकते हैं। अली भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।